वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। हम आईसी इंजन डिस्कस कर रहे हैं और आईसी इंजन के लेक्चर सीरीज में आज हम कूलिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक से दो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कूलिंग सिस्टम से। चलिए अब ये है आपका डायग्राम और यहाँ पे हम समझेंगे वर्किंग। अब आपको पूरा होशो हवास दिमाग दिल सब अपने पास रखना है, मतलब कहीं किसी को दे रखे हो दिल तो वापस मांग लाओ, और दिमाग तो दिया ही नहीं जा सकता ना। दिमाग बड़ी तेज चीज़ होती है, वो जाती नहीं है किसी के पास, खुद ही के पास रहती है। दिल चला जाता है, बेवकूफ़ होता है ना। खैर कोई बात नहीं, तो दोनों आपको यहीं पे रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दिमाग दिल की भी सुन लेता है, तो दिमाग गया तो फिर काम खत्म। ठीक है, चलिए पेन बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा आपका सिस्टम है, इंजन है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। हम वर्किंग समझते हैं। जैसे हम वर्किंग समझेंगे, जहां से शुरू करेंगे वहीं से मैंने ये सारी चीजें लिखा हुआ भी है वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका कूलिंग जैकेट। सबसे पहले कूलिंग जैकेट के बारे में समझते हैं। अब ये कूलिंग जैकेट दिखती कैसी है भाई, दिखा देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका ब्लॉक, ठीक है। ये कौन सा इंजन ब्लॉक जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये पूरा आपका जो इंजन ब्लॉक नजर आ रहा है यही है इंजन ब्लॉक। इसी में आपका पिस्टन भी होता है, इसी में आपका ये है आपका सिलेंडर लाइनिंग वाला पोर्शन, और इसी में पिस्टन आपका घूमता रहता है, मतलब घूमता इन द सेंस रेसिप्रोकेट करता रहता है। वेरी सिंपल। अब ये जो आप होल देख रहे हो ना, ये बेसिकली जो होल है ये इसका दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वाटर जैकेट। वाटर जैकेट क्यों? क्योंकि पहले उसमें वाटर फ्लो कराते थे, अब हम उसका प्रॉपर नाम रख दिए कूलेंट, ठीक है। तो अब क्या फ्लो कराते हैं? कूलेंट, पर नाम उसका वाटर जैकेट ही मिलेगा आपको हर जगह, क्योंकि जब हम इसका यूज करना स्टार्ट कर दिए किए तो कूलेंट एज अ वाटर यूज करते थे। अब इसमें क्या है देखो, आप ये आपका जैसे मैंने कहा ना, बाहरी एरिया में हम क्या करते हैं, इसको सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको सर्कुलेट करते हैं और इसमें क्या है आपका फ्लूइड आता है, ठंडा फ्लूइड, और हीट को एब्जॉर्ब करता है आपके सिलेंडर से और उसको बाहर लेके जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं मतलब पीछे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। अब जो ये हीट लेगा, कहां से हीट लेगा आप देख रहे हो ना, यहां से हीट ले रहा है, ठीक है। लेते लेते ये यहां पे पहुंच गया। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट वाल्व। ये क्या काम करता है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका, बड़ा जरूरी काम है। अब किसी की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ना पहले उसको गायब कर देते हैं। आदमी की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको गायब कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। मान लेते हैं ये नहीं है, अब ये नहीं होगा तो क्या होगा भाई, यहां से क्या करेगी जो हमारा लिक्विड है वो हीट को एब्जॉर्ब करके यहां से होते हुए ये रेडिएटर में चला जाएगा रेडिएटर में ये पाइप्स लगी होती हैं, इन पाइप्स में ये फ्लो करके, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है पाइप किस तरीके से लगी होती है। पाइप में फिन्स भी लगी होती हैं, आगे मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो ये पाइप बेसिकली बनी किसकी होती है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ब्रास एंड कॉपर की बनी होती है, क्योंकि लाइट वेट होता है, उनका कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, ठीक है। जनरली हम कौन सा लगाते हैं? कॉपर का लगाते हैं, और वो फिन्स भी लगी होती हैं उसके ऊपर, ताकि ज़्यादा सरफेस मिले एयर को हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो ये डायरेक्टली चला गया। अब इसके ना होने से दो प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम पहली सुन लो आप। पहली प्रॉब्लम ये कि जैसे ही आपने इंजन चालू किया, यहां पे पंप लगा हुआ है ना, ये वाटर पंप लिखा हुआ है, पर अगेन आप इसको लिक्विड पंप या कूलेंट पंप कह सकते हो। ये पंप लगा हुआ है, इसको नहीं पता है कि इंजन तुम्हारा ठंडा है गर्म है, कब हमको हीट रिजेक्ट करना है। जैसे इंजन चालू किए ये आपका पंप हो जाएगा स्टार्ट, और पूरा जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आप व्हीकल स्टार्ट कर रहे हो, व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए एक मीन टेम्परेचर होना चाहिए फ्यूल कंबशन स्टार्ट करने के लिए, जिसमें मैंने आपको इससे पहले कोल्ड स्टार्ट बता रहा था। अब आप एडिशनल फ्यूल ऐड कर रहे हो ताकि आपका इंजन स्टार्ट हो, बर्निंग हो तो, और ये भाई साहब पंप क्या कर रहे हैं कि सर्कुलेशन बढ़ा के आपके इंजन को ठंडा कर रहे हैं। आप गर्म कर रहे हो, ये ठंडा कर रहे हैं, आप गर्म कर रहे हो, ये ठंडा कर रहे हैं। मतलब वही बात हो गई, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई उसको भर रहा है, बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो भाई ये ना हो, इसके वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पे, एक थर्मोस्टेट लगाया। थर्मोस्टेट क्या करता है, हमने इसको सेट करके रखा हुआ है कि बचवा देखना, तुम तभी ओपन होना, तुम तभी इसको अलाउ करना इधर से बाहर जाने के लिए
जब इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए सेट कर रखा है 250 डिग्री, कि जब इसका टेम्परेचर 250 डिग्री हो जाए तभी तुम एक काम करना, इसको आगे जाने देना, नहीं तो नहीं जाने देना। अब ये कहता ठीक है हम तुम्हारी बात मान लिए। दिखता कैसे है, दिखा देता हूं आपको, इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता है तो होगा क्या भाई, अभी बताता हूं। ये थर्मोस्टेट आप देख रहे होगे, वाल्व है, ये सील हो जाता है, ठीक है, ये सील हो जाता है, हमने इसको लगा दिया, सील हो जाए। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, ये क्या, ये स्प्रिंग लगी हुई एक्सपेंड हो जाएगी, फिर फ्लो मेंटेन हो जाएगा। अब कितने बार पे होगी वो अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना हमने सेटिंग कर रखा है। अब ये अलाउ नहीं करेगा तो एक प्रॉब्लम और होगी भाई, ये भी तो हो सकता है कि जो ये लिक्विड है ये गर्म होकर इवापोरेट होना लगे, इवापोरेट भी तो हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसको, इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं के लिए रेडिएटर कैप लगा देते हैं। रेडिएटर कैप क्या करती है, ये इसके फ्लो को रोक के रखती है, ठीक है। फ्लो गया यहां से, रुका हुआ है, ये अंदर रेडिएटर में नहीं जा रहा है। रेडिएटर कैप या फिर प्रेशर कैप है, वो रोक के रखी है। रोक के रखने से प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड क्या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है हमारे सिस्टम का, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ना इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एक बार बढ़ गया, मान लीजिए 1 बार पे, मान लो हम वाटर समझते हैं, वाटर 100 डिग्री पे बर्न हो, 100 डिग्री पे इवापोरेट हो जाता। अब 100 डिग्री पे ये इवापोरेट नहीं हो पाएगा, प्रेशर इसका मान लीजिए 2 बार चला गया, अब ये 150 डिग्री पे इवापोरेट हो रहा है। 3 बार चला गया, अब ये मान लीजिए 220 230 पे इवापोरेट हो रहा है। तो हम क्या, हमारा प्रेशर कैप क्या करती है कि इसके प्रेशर को, जो हमारा कूलेंट है, इसके प्रेशर को बढ़ा देती है ताकि ये इवापोरेट ना हो। जनरली 2 बार के आसपास हम इसको मेंटेन करते हैं कि हमारा जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो 150 के आसपास मेंटेन हो जाए। डिपेंड करता है व्हीकल के ऊपर कि 2 बार पे ऑपरेट कर रहा है, कोई 2.5 पे ऑपरेट कर रहा है, कोई इससे थोड़ा कम पे ऑपरेट करता है। डिपेंड है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना बड़ा इंजन है, कितना कंप्रेशन रेशियो है, हीट जनरेशन कितना हो रहा है, कितना हीट रिजेक्ट करना है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके देखो, ये क्या किया, ये कहता कि बेटा हम तुमको तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक तुम एक मीन टेम्परेचर अचीव नहीं कर लोगे। अब ये टेम्परेचर मेजर कैसे करता है, तो यहां पे एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस भी लगा होता है जो टेम्परेचर सेंस कर लेता है कि मान लो इसका टेम्परेचर 200 डिग्री हमको मेंटेन रखना है, हमारे इंजन का टेम्परेचर, तो जब तक ये कूलेंट का टेम्परेचर 200 डिग्री नहीं हो जाएगा ये जाने नहीं देगा, ठीक है। और ये इसका प्रेशर मेंटेन कर देगा, तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आराम से हम वो टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं। तो आपको थर्मोस्टेट का फंक्शन समझ में आ गया। थर्मोस्टेट बेसिकली सिग्नल से ऑपरेट हो जाता है और एक बार ये ओपन हो गया, फ्लो को ये आगे जाने देता है, ठीक है। पर एक चीज और है, यहाँ पे आपको एक और लाइन लगी होती है, हालांकि ये सारे व्हीकल में नजर नहीं आता है, इसको मैंने नीचे लिख रखा है पर यहीं पे समझा देता हूं क्योंकि थर्मोस्टेट को हम कर रहे हैं। कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा है क्या वो थर्मोस्टेट से होके इसमें जाता है, जवाब है नहीं। ये जो आपको हीटर नजर आ रहा है ना, ये हीटर भी बेसिकली आप कह सकते हो सेकेंडरी आपका रेडिएटर है, ठीक है। इस रेडिएटर में क्या करते हैं हम, यहां से जो हॉट बेसिकली कूलेंट गया है इसमें इसको भेज देते हैं, यहाँ पे रेडिएटर है, इधर से एयर ब्लो कर देते हैं। एयर ब्लो करके ये जो एयर है, अब चूंकि इसमें क्या है हॉट कूलेंट गया है, ये रेडिएटर है, यहाँ से एयर ब्लो किए तो एयर हॉट हो जाएगी, तो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। जो आपका डैशबोर्ड होता है ना आगे, जिस व्हीकल में बेसिकली हॉट एयर आती है, कब जरूरत पड़ेगी, ठंडियों के टाइम में, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, जो पैसेंजर का कंपार्टमेंट है वहां भेज देते हैं। हालांकि उसके लिए और भी कुछ अरेंजमेंट हम लगाएंगे कि वो थोड़ा क्लीन होके जाए, उसका जो टेम्परेचर है कितना हमको मेंटेन करना है, उसके लिए अलग से रेगुलेटर, पर अभी उस डिटेल में नहीं जाना है हमको। बस इतना समझना है कि ये सेकेंडरी आपका रेडिएटर है, कुछ व्हीकल में होता है, कुछ व्हीकल में नहीं होता है, तो ये भी बेसिकली ठंडा करता है, पर इसको थर्मोस्टेट कंट्रोल नहीं करता है। तो क्या ये आपके इंजन की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर हम ऐसा लगा के रखते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसके वजह से ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका इधर से जाएंगे, इधर से ठंडा होके वापस से इधर पंप में आ जाएंगे और पंप वापस से इनको सर्कुलेट कर देगा और वैसे ही गर्म होके फिर से ये आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका जो ये थर्मोस्टेट है ये आपके मेन जो हीट लॉस है रेडिएटर के थ्रू, इसको तो कंट्रोल करता है, पर हीटर के थ्रू जो हीट लॉस होता है
उसको थर्मोस्टेट कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट से आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट से आगे जाके ये बेसिकली हमारा कूलेंट है। अब यहाँ पे आपको एक ना कूलेंट का रिकवरी सिस्टम नजर आ रहा है। अब ये क्या है भैया, रिकवरी सिस्टम की जरूरत क्या पड़ गई। अब देखो क्या होगा कि मान लो ये आपका प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, पर मान लीजिए किसी रीजन के वजह से या फॉल्टी होने के वजह से कुछ भी या इवापोरेशन होने के वजह से हमारा जो कूलेंट है उसका प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। तो हमने क्या किया है, इसको ऐसा बनाया हुआ है, स्प्रिंग बेस्ड है, यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये बेसिकली इस तरीके से उल्टा करके ऐसे ऐसे लगा देते हैं इसको। अब ये क्या करेगा, हमने इसको सेट कर रखा है, स्प्रिंग हमने इसी स्ट्रेंथ का लगाया हुआ है कि ये 2 बार है तो 2 बार, 2.5 बार है तो 2.5 बार, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है पुश। अब ये पुश होगा तो आप कहोगे यहाँ से कूलेंट लीक होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कूलेंट लीक होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एक जुगाड़ लगा रखा है कि कूलेंट लीक होके इस बेसिकली आपका एक कूलेंट रिकवरी सिस्टम है उसमें चला गया। अब आप कहोगे इसको रिकवरी क्यों कहते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि वापस से जब प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड रिकवरी सिस्टम से वापस से हमारे इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा तो हमारे कूलेंट का जो मास फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा, फिर जितना हीट उसको रिमूव करनी थी पहले उतना नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद ये जो आपका कौन सा हमने पढ़ लिया, प्रेशर कैप पढ़ लिया। प्रेशर कैप का फंक्शन आपको समझ में आ गया। बेसिकली 2 काम होता है, मेजर काम होता है कि हमारा जो कूलेंट है उसका प्रेशर मेंटेन करना, ताकि उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम बढ़ा पाएं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि थर्मोस्टेट कहता है कि 250 तक तो हम इनको 250 तक तो हमको रोक के रखना है। अब 250 में इनका इवापोरेशन होने लगेगा। अब इनका इवापोरेशन होने लगेगा तो भाई वेपर को तो संभालना आसान नहीं है। अब वेपर नहीं हो, इसके वजह से हमको क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है, ताकि हमारा पूरा इंजन एक मीन टेम्परेचर पे फंक्शन कर पाए। तो ये दोनों मिलके वो काम कर देते हैं। इनका काम होता है सिग्नल के थ्रू ऑपरेट होना कि भैया जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो तुम लिक्विड को ऊपर जाने देना। इनका काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, जब तक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा जो चाहिए इनको, तब तक ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे लगी होती है फिन्स। देखो किस तरीके से, ये कुछ है आपका रेडिएटर, यहाँ पे पाइप्स लगी होती हैं, जिन पाइप्स में आपका फ्लूइड फ्लो करता है इस तरीके से, और इस तरीके से इसमें लगी होती है फिन्स, ढेर सारी फिन्स लगी होती है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, फिन्स के वजह से आपका जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इधर से एयर आती है। उसके लिए यहाँ पे एक और चीज़ लगाया होता है हमने, एक फैन लगा हो जो बेसिकली एयर को सामने से सक भी करता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपका जो व्हीकल है, आप देखोगे ना ये सामने लगा होता है रेडिएटर, और सामने आप देखोगे ना तो व्हीकल में मैंने लगाया नहीं, बट लगा देना चाहिए था। व्हीकल सामने में वो डिजाइन जो बनी होती है ना होल सी, वो किस लिए बनी होती है, एयर पास करने के लिए। ठीक है, कि तेजी से एयर पास हो। आप कहोगे कुछ व्हीकल में इंजन पीछे भी लगा देते हैं, हाँ लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा देते हैं, पर वो इंजन में थोड़ा आपको एडिशनली काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो एयर ब्लो होती है वहां पे आपको वाई फैन करना पड़ेगा, तो उसके लिए एडिशनल पावर आपको देना पड़ेगा। मतलब इस फैन की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कैपेसिटी की वहां पे लगाना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू फ्रंट रेडिएटर। ठीक है, तो जनरली हम इंजन फ्रंट में, मैक्सिमम व्हीकल में देखोगे, नैनो को छोड़ दो तो, नैनो में इसीलिए आग भी लग जाती थी, देखा ना आपने, तो उसको छोड़ दें कुछ व्हीकल को, तो मैक्सिमम में इंजन कहाँ पे रखते हैं, हम फ्रंट पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको एयर मिल जाती है, एयर का ब्लो मिल जाता है आसानी से, कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली हमारा काम करता है। और यहाँ पे एक फैन भी लगा रखे हैं जो एयर को शक करता रहता है। ठीक है, तो ये आपका रिकवरी टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया। रेडिएटर का काम कुछ नहीं होता है, जो आपका कूलेंट है जितना हीट एब्जॉर्ब किया था इंजन से, उस हीट को तुम बस बाहर निकाल दो। एक बार वो बाहर चला गया, फिर क्या करते हैं, वापस से यहाँ से निकल के ये फिर से इसको पंप में भेज देते हैं। पंप इनको वापस से फिर से क्या करता है, इंजन में सर्कुलेट कर देता है। वाटर जैकेट या कूलेंट जैकेट कह लो आप, वहां से घूम के फिर से ये हीट को एब्जॉर्ब करके वापस लेके आते हैं। ठीक है, तो फैन, पंप, हीटर, सबका फंक्शन मैंने बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेसिकली हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है। ये नहीं रहेंगे, जैसे मैंने कहा कुछ व्हीकल में ये नहीं रहते तो हटा दो इनको, क्या फर्क पड़ता है। जो थोड़ा कूलेंट इधर से जा रहा था अब नहीं जाएगा, अब सारा का सारा कूलेंट कहाँ, रेडिएटर में जाएगा, आपके थर्मोस्टेट से पास होगा। थर्मोस्टेट कई बार पूछता है, इस टाइप के ऑप्शन भी दिए रहते हैं कि क्या ये इंजन को गर्म करने के लिए इनिशियली यूज किया जाता है। हाँ, थर्मोस्टेट का काम होता है कि ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करके रखे,
ज़्यादा काम होता है कि जब भाई ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे हमने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है आपके कूलिंग सिस्टम की कि जब कोल्ड इन्वायरमेंट हो तो हीट रिजेक्ट ना करे, मतलब उसको कूल ना करे हमारे इंजन को, जब हॉट हो तो ज़्यादा हीट रिजेक्ट करे। इसको मेंटेन कौन करते हैं? यही भाई साहब करते हैं। एक छोटी सी कैप है और एक वहाँ पे क्या लगा होता है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगा होता है जो टेम्परेचर मेजर करता है। ECU से कमांड, ECU को कमांड भेज देता है कि ठीक है ओपन कर दो, अब बंद कर दो, ओपन कर दो, बंद कर दो, इस तरीके से वो कमांड भेजता रहता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।